नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हमारे पास में है ओबेज का प्रीमियर 6। ये एक 2.1 होम थिएटर सिस्टम है और अभी जो आपने साउंड टेस्ट सुना था वो मैंने इसी से रिकॉर्ड किया था। आप खुद बताइएगा आउटपुट आपको कैसा लगा। उसी के साथ में इस सिस्टम को हमने मूवीज पे भी ट्राई किया है, म्यूजिक पे भी ट्राई किया है, सब कुछ अपने टेस्टिंग कर ली है और सारी चीज के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन की। फ्रंट के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी डिजाइन में ग्रिल देखने को मिल जा रही है। ब्राउन कलर के साथ में जो बेज का मिक्स किया है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे ब्लैक थीम देखने को मिल रही है। फ्रंट में एक पोर्ट ना देके दो छोटे छोटे पोर्ट देके बहुत ही अच्छी डिजाइन को भी इनहांस किया गया है और कहीं ना कहीं साउंड क्वालिटी में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं इसको साइड में घुमाता हूँ, कंट्रोल पैनल जो दिया है वो यहाँ पे इन्होंने दिया है। यहाँ पे आपको मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, नीचे वॉल्यूम प्लस का, स्कैन का, उसके साथ में वॉल्यूम माइनस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे यूएसबी के लिए आपको यूएसबी इन भी देखने को मिल रहा है। बैक में कनेक्टिविटी की बात करें, सबसे आगे यहाँ पे HDMI का कनेक्शन है, उसी के साथ में नीचे ऑक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको स्पीकर के राइट एंड लेफ्ट दोनों के आउट देखने को मिल जाते हैं। कनेक्टर बढ़िया क्वालिटी के भाई, सस्ते वाले नहीं है। इतनी देर में सस्ता वाला 2 बार टूट जाता। यहाँ पे मास्टर वॉल्यूम देखने को मिल जा रहा है और ये बढ़िया किया भाई साहब। उसी के साथ में ये जो इन्होंने थीम दी ना भाई, मुझे बहुत प्रीमियम लग रही है। उम्मीद करते हैं आगे भी ये थीम फॉलो होगी। साइज की बात करते हैं, पोर्ट कितने गहरे हैं एंड कितनी यहाँ पे गोलाई देखने को मिलती है। थोड़ी सी साइज भी देख लेते हैं। बाहर से पोर्ट देखो 2 इंच के आसपास का है एंड इसी को अंदर से देखो 1.5 इंच के आसपास का है। 5 इंच की गहराई आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये चौड़ाई आपको 9.5 इंच की देखने को मिल रही है। 15.5 इंच के आसपास में है ये एंड सेम 10 इंच की यहाँ पे आपको डेप्थ देखने को मिल रही है। एंड ये आपके बुक शेल्फ स्पीकर की बात करें तो ये कुछ इस टाइप की डिजाइन है, आप देख सकते हैं। साइड से कुछ ऐसा है एंड बैक साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉल माउंट के लिए ऑप्शन है। एक आपका वायर यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की डिजाइन है। अगर मैं स्पीकर ड्राइवर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, एक ये है, 2 आपको यहाँ पे 3 इंचेस के स्पीकर देखने को मिल रहे हैं। सेम यहाँ पे भी आपको 2 3 इंच के स्पीकर देखने को मिल रहे हैं। नीचे की बात करूँ तो नीचे भी यहाँ पे आपको रबर की ग्रिप्स देखने को मिल रही है, तो अच्छी खासी यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जा रही है। बेसिकली ये एक 2.1 होम थिएटर सिस्टम है जिसके अंदर ये आपका मेन सबवूफर यूनिट है। इसी के अंदर सारा एम्पलीफायर वगैरह का प्लेसमेंट है और यहाँ पे आपको ये 2 छोटे छोटे सैटेलाइट स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। और इस बार जो ओबेज के अंदर कलर एंड डिजाइन दी गई है, मुझे ये पर्सनली सबसे ज्यादा प्रीमियम लगी है। अभी आप इसकी प्राइस सुनोगे ना तो ये ओनली 6,000 रुपए के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ जो मेन बदलाव किया गया है वो सैटेलाइट के अंदर ही किया गया है। इस सिंगल सैटेलाइट के अंदर आपको 2 फुल रेंज स्पीकर देखने को मिलते हैं, सेम विद दिस। तो यहाँ पे आपको मिड जो सेक्शन है वो बहुत ही अच्छे से इनहांस किया हुआ देखने को मिलेगा। उसी के साथ में साउंड क्वालिटी में भी बहुत चीजों पे इंप्लीमेंट किया गया है। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर से आ रहा होगा कि ये सिस्टम कितना ज्यादा लाउड है। तो कंपनी ने तो यहाँ पे मेंशन किया है कि 200 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर कर सकता है, बट जब तक आपके कान से नहीं सुनोगे आपको कैसे पता चलेगा। तो ये लीजिए, एक साउंड टेस्ट सुनिए और देखिए कितनी ज्यादा लाउडनेस इसके अंदर है और कितना एरिया आपका ये कवर कर पाएगा। कनेक्टिविटी की बात करूं तो ब्लूटूथ 6 इसके अंदर दिया गया है भाई साहब, एकदम लेटेस्ट कनेक्टिविटी यहाँ पे कहना चाहूंगा। रिमोट भी काफी ज्यादा स्मूथली वर्क करता है। इसके अंदर आपको ये वाला रिमोट देखने को मिलता है। सो इस रिमोट की हेल्प से आप बेस टेबल के कंट्रोल वगैरह सब कुछ डिजिटली ही कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस, मिड, टेबल तीनों के ऑप्शन मिलते हैं। आप बढ़ाइए घटाइए सब कुछ आपका डिजिटली एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बिल्ड क्वालिटी के बारे में बता दिया, कनेक्टिविटी के बारे में बता दिया। अब आप सुनिए कुछ साउंड टेस्ट एंड कुछ सैंपल्स। इस बार मैं सैंपल के अंदर काफी कटौती कर रहा हूँ कॉपीराइट रीजन की वजह से। पिछली बार मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, मैक्सिमम जितने मैंने वीडियो यूज किए थे उसमें से 50% पे कॉपीराइट आ गया, इस वजह से उसको हटाना पड़ा। तो इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सैंपल कम रखे जाए। एंड अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा देखना है तो इंस्टाग्राम पे मैं सारे रील में सैंपल डालने वाला हूँ, तो वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। यूजर नेम नीचे आ रहा है और ये है सारे साउंड सैंपल जिसमें म्यूजिक, मूवीज मैंने सब कुछ मिक्स करके इंक्लूड किया है। सुनिए आप, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिटी इसकी कैसी है। ये किंग्स लैंडिंग के सैनिक यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? ये मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या तुम इनके मालिक हो? वहीं दुनिया के दूसरे कोने में काउसर एचजीएन डील को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और इस काम के लिए हिज बेस्ट होप वाज। मुझे लगता है एक अच्छा स्टेप है सर।
दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, परमानेंट सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। इससे परमानेंट सोल्यूशन तो इम्पॉसिबल है। थोड़े टेंशन्स कम हो सकते हैं बस। राजमाता ने मेरी माँ को झूठे इल्जाम में फंसाकर महल से बाहर निकलवा दिया था। पिताजी मेरी मदद कीजिए। सीसीटीवी कितने बजे? वो 3:35 पे पड़ा था कैमरा। 3:35। थैंक यू। तुम यहाँ रिसर्चर थे? वैसे मुझे लोगों में खास दिलचस्पी नहीं है, पर मुझ में तो तुमने बहुत दिलचस्पी दिखाई है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज आती है साउंड के अंदर। अगर आपके पास 6,000 रुपए का ही बजट है कि भाई मैं 6 से 6,500 के आसपास में ही खर्चा करना चाहता हूँ, एक ऑप्शन तो होगा कि आप साउंड बार ले आइए, वहां पर काम खत्म हो गया आपका। अब 6,000 की कोई भी साउंड बार के अंदर भाई डॉल्बी तो मिलने वाला नहीं है। क्या मिल सकता था? अच्छा स्टीरियो सेपरेशन। अगर आप साउंड बार ले आते हो तो भाई वो भी खत्म हो जाएगा। सेकंड जो नुकसान साउंड बार के अंदर देखने को मिलेगा, मैं जो चीजें हैं वो गिनवा रहा हूँ। अगर आपकी जरूरतें इससे मैच होती है ये लीजिए, साउंड बार से मैच होती है साउंड बार लीजिए। आपको चाहिए बढ़िया वोकल्स, हैवी वोकल्स जिसके अंदर अच्छी साउंड रहे, पतली आवाज ना हो, थिन वॉइस ना हो, होम थिएटर सिस्टम बेस्ट ऑप्शन होगा। सो इसके अंदर आपको काफी ज्यादा मिड इनहांस देखने को मिल ही रही है। ड्राइवर कितने अच्छे से यूज किए हैं। सिंगल बॉक्स सेल के अंदर 3 इंच के 2 ड्राइवर, वापिस सेम इधर भी 3 इंच के 2 ड्राइवर, और वहीं पे अगर साउंड बार से इसको कंपेयर करोगे तो 2.5 इंच का एक फुल रेंज ड्राइवर, सेम 2.5 इंच का एक फुल रेंज ड्राइवर। तो आपके ऊपर है भाई, आपको जैसा पसंद हो। उसी के साथ में बेस की बात करें तो 6.5 इंचेस का यहाँ पे आपको वूफर देखने को मिल जा रहा है, और ये वैसा ही वूफर है जैसा साउंड बार्स आपको सब वूफर बता के बेचती है। फर्क सारा ट्यूनिंग का होता है। इस सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज मुझे जो नोटिस हुई, आवाज के अंदर मिड के ऊपर बहुत अच्छा काम किया गया है। और ऐसा नहीं है कि ट्विटर्स नहीं है तो ट्रेबल्स गायब हो गई। अगर कोई सोचता है कि ट्विटर लगेगा तभी ट्रेबल्स आएगी, तो ऐसा नहीं है। जो एक्स्ट्रा छनछनाहट होती है फ्रीक्वेंसी चार्ट में अगर आप नोटिस करेंगे तो वहां पे कमी हुई है। लेकिन जो मिड्स के अंदर जितनी जरूरत वाली फुलफिलिंग साउंड जो होती है, जिसकी अपन कह सकते हैं कि जरूरत रहती है आवाज के अंदर, वो यहाँ पे पूरी आपको मिल जाएगी। चाहे आप कोई भी सिंगिंग के अंदर मेल वोकल सुन लीजिए, चाहे फीमेल वोकल सुन लीजिए, आपको फीमेल वोकल में भी आवाज दबी हुई नहीं लगेगी। कहीं पे भी आपको ट्रेबल की कमी महसूस नहीं होगी। अगर आप बिल्कुल वो एक्स्ट्रा उस छनछनाहट के आदी हैं, आपको लगता है कि वो आवाज आपको हमेशा पसंद आएगी, तो उसकी आपको यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। लेकिन आप ज्यादातर मूवीज देखते हैं या म्यूजिक ही सुनते हैं, लंबे टाइम तक चला के रख दिया, कोई लोफी सॉन्ग हो गया, तो आपको कहीं पे भी वो ट्रेबल वाली कमी महसूस नहीं होगी। और तो और उसी के साथ में जो आपका वोकल एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाएगा। आवाज के अंदर काफी ज्यादा डेप्थ आपको नोटिस होगी। इतने से बुक शेल्फ के अंदर भी आपकी काफी अच्छी रेंज कवर हो जाएगी, और आप थोड़े से अगर इनको दूर प्लेस करेंगे तो बहुत ही अच्छा एक स्टीरियो सेपरेशन भी क्रिएट हो जाएगा। 6,000 के स्पीकर के हिसाब से ही उम्मीद करके चलिएगा। और ये जो आउटपुट मैंने सुना है 6,000 के हिसाब से मुझे काफी ज्यादा वर्थ इट लगा है। उसी के साथ में कनेक्टिविटी में भी कहीं लैग नहीं कर रहा है। HDMI कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, तो अब आपके किसी भी टीवी के साथ में इजीली पेयर कर पाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं है। आपका जो ऑलराउंडर ऑक्स का कनेक्टिविटी है वो इन्होंने नहीं छोड़ा है, तो अगर आप पीसी के साथ में डेस्क सेटअप की तरह भी यूज करें, मैंने चला के देखा है, तो ये बुक शेल्फ का काम बहुत अच्छे तरीके से आपका पूरा करने वाले हैं। एक कॉम्पैक्ट आप होम थिएटर सिस्टम ढूंढ रहे हैं जो कि आपको डीप बेस का एक्सपीरियंस करवाए, वो फेक बेस ना हो, लाउडनेस एक्स्ट्रा बढ़ाई गई ना हो, उसी के साथ में बिना बात की जो कह सकते हैं कि बेस के अंदर रंबल्स डाल दी जाती है। अगर आपको वैसी साउंड नहीं चाहिए तो इसके अंदर आपको एक अच्छा क्लीन बेस, एक रिच बेस वाला साउंड मिलने वाला है। आपने साउंड सैंपल काफी सुने हैं, एक में एक्स्ट्रा साउंड सैंपल ओनली बेस का अंदाज दिलाने के लिए डाल रहा हूं, तो ये आप सुनिए। तो बेस ट्रेबल और मिड की सेटिंग भी दिखा देता हूं मैं। ये बेस ऑन किया मैंने, अभी बेस 9 तक इंक्रीज किया हुआ है। इसको कम करेंगे अगर अपन, तो ये -9 तक कम होता है। ये अभी नई चीज देखने को मिली है। सेम विद मिड एंड सेम विद ट्रेबल्स आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है।
इस सिस्टम को मैंने प्रोजेक्टर के साथ में भी टेस्ट किया है, उसके साथ में मेरे पीसी पे भी यूज किया है, नॉर्मल मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ से भी सॉन्ग यूज किए सुन के। अगर आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि डीप बेस भी निकाले, अच्छे खासे मिड भी हो और फुल फीलिंग ट्रेबल की साउंड भी मिल जाए, तो ये सिस्टम आपके लिए अच्छा हो सकता है। उम्मीद करते हैं जितनी चीजें कवर करनी चाहिए मैंने की। कुछ चीजें अगर छूट भी गई तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे इसके काफी ज्यादा अच्छे म्यूजिक सैंपल्स में रील के अंदर डालने वाला हूँ, तो यहाँ पे फॉलो आप जरूर से कर लेना। अगर इसको परचेज करना है, बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे इसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।